वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का KDMIT नॉलेज में। आज दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में आप टैली अकाउंटिंग के बारे में यदि आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, टैली से रिलेटेड जानकारी, आप टैली के बारे में यदि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। आज हम आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। टैली अकाउंटिंग क्या है, टैली अकाउंटिंग में कंपनी वगैरह कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ें। टैली एक अकाउंटिंग का बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं टैली में कंपनी। आज का मेरा टॉपिक है टैली में कंपनी बनाना है, टैली में कंपनी का बैकअप लेना और उसे रिस्टोर करना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको टैली के कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बता दें, यदि आप कंप्यूटर में टैली के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इसी तरीक़ा से बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टैली ERP9। यहाँ से हम स्क्रीन पे अपने स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऑल प्रोग्राम में चले जाएंगे। यहाँ से देखेंगे कि टैली ERP9 हमारे कंप्यूटर में दिखाई देगा। यदि आपके कंप्यूटर में देखते हैं यहाँ से टैली नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं हो सकता है टैली ना हो। हम यहाँ से सर्च करते हैं टैली, टैली नहीं है तो यहाँ से टैली को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ से कंप्यूटर में चलेंगे और मेरे कंप्यूटर में डी में हम सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। आप लोग भी अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करके इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है टैली प्राइवेट कंपनी, उस पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है टैली ERP9 डाउनलोड करेंगे। ये मेरा सेटअप है, इसी पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो यहाँ से हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो आप जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे जाएं और राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे ये टैली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी हमारे टैली स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप वेट करिए। चलिए आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड होता है। एक चीज़ जानते ही है, बिजनेस में यदि लेन देन हिसाब किताब मेरा ठीक ठाक नहीं रहेगा तो बिजनेस का हम हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में हमारा कितना नफ़ा हुआ, कितना घाटा हुआ, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग जो शब्द है यानी बिजनेस के लेन देन के हिसाब किताब का लेखा जोखा व्यवस्थित रूप से मैनेज करना, यानी अकाउंटिंग किसी भी व्यक्ति या विशेष की लेखा जोखा रखने को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग जो है यानी किसी व्यक्ति का या कंपनी का या फैक्ट्री का जो हिसाब किताब होता है, यदि आप हिसाब किताब सही से नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंटिंग अच्छा से नहीं रहेगा, यानी आपका बिजनेस हमेशा लॉस चला जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग शब्द आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग किसी भी व्यक्ति या विशेष की लेखा जोखा रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसी तरीके से थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फिर हम आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अकाउंटिंग समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली ERP9 जो मस्ट सॉफ्टवेयर माना गया है अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद मार्ग ERP9 एक सॉफ्टवेयर है, बिजी सॉफ्टवेयर है। ये सब अकाउंटिंग के हैं। अकाउंटिंग जो दिया गया है अकाउंटिंग से संबंधित हैं। तो अकाउंटिंग का काम ही होता है बिजनेस के हिसाब किताब को मेंटेन करना, बिजनेस को। अब अकाउंटेंट किसे कहते हैं, यानी उसको जो टैली सॉफ्टवेयर के बारे में जानता है, जो बिजनेस के हिसाब किताब को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता है, सॉफ्टवेयर के जरिए उसे कंप्यूटराइज विधि से बना सकता है, हिसाब को मेंटेन कर सकता है, तो उसे अकाउंटेंट कहा जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए टैली सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लोज करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल हो गया तो ये ओपन भी हो रहा है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है टैली स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको यही दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे मेरा स्टार्टअप खुल गया है। यहाँ से ये वर्क इन एजुकेशनल मोड लाइसेंस ऑपरेशंस, जब आप इस टैली का मतलब कंप्लीट वर्जन यानी आपका ये एजुकेशनल पर्पस हम आपको सिखाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किए हैं। तो इसलिए मेरा सॉफ्टवेयर जो है इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस पर्पज से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लाइसेंस मिलेगा, जिसमें आईडी पासवर्ड मिलेगी, उसके जरिए आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे हमें काम करना है आगे। लॉगिन एज रिमोट टेलीनेट यूजर, तो इसे आईडी पासवर्ड के जरिए किसी दूर स्थित कंप्यूटर में ऑनलाइन लॉगिन करके एक्सेस करने के लिए होता है। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही वर्क एजुकेशनल मोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी कंपनी में खुल जाएगी। टैली स्क्रीन डिवाइड इनटू 4 पार्ट, टैली स्क्रीन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। टाइटल बार, टास्क बार हर प्रोग्राम में होता है, तो ये तो अलग की चीज़ें हैं। बाकी टैली स्क्रीन 4 भाग होते हैं। जो यहाँ पे दिया गया है इसे कहते हैं मतलब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रिंट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप इसे कहते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ बटन होते हैं, कमांड, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसे कहते हैं कमांड बटन। और ये है वर्क एरिया, और नीचे दिया गया इन्फॉर्मेशन पैनल। इन्फॉर्मेशन पैनल में प्रोडक्ट, वर्जन, अपडेट, लाइसेंस, सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से कैलकुलेटर वगैरह कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर का शॉर्टकट की Ctrl+N है, Ctrl+N दबाएंगे तो यहाँ से कैलकुलेटर खुल जाएगा। हम यहाँ से Ctrl+N दबा देते हैं, देखिए कैलकुलेटर आ गया। यहाँ से 45 प्लस हम ऐड करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं, तो देखिए 45 + 45 लिखा हमने और इंटर किया तो ये 19 आ गया, 90 आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पीछे जा सकते हैं। तो आइए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैली स्क्रीन के 4 भाग होते हैं। ऊपर जो दिया गया है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, साइड में जो बटन दिया गया इसे कमांड बटन, और ये जो एरिया है इसे वर्क एरिया कहा जाता है, और नीचे वाले बटन को कैलकुलेटर कहा जाता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन पैनल में 5 कैटेगरी है। सबसे लास्ट कैटेगरी है जो कैलकुलेटर का, जिसमें कैलकुलेटर वगैरह का काम कर सकते हैं। और फर्स्ट में उसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, वर्जन वगैरह, यानी इसे अपडेट करना चाहते हैं तो इसका वर्जन वगैरह देख सकते हैं Ctrl+T यूज करके। चलिए, हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कंपनी बनाने के बारे में। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट कंपनी। यहाँ से कंपनी आप बना सकते हैं, लेकिन नो कंपनी ऑन डिस्क। इस समय टैली ERP9 का यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। चलिए, हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है कि हम कंपनी कैसे बनाएंगे। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक इंटर करेंगे। यहाँ से कंपनी का नाम डालना है। मान लेते हैं हम राजेश ट्रेडर्स, यहाँ डाल देंगे। इनका मेलिंग नेम यही वही नाम या उपनाम हो कोई तो डाल सकते हैं। एड्रेस मान लेते हैं, इनका जो एड्रेस होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अपना कंट्री ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आपका अलग कंट्री ले लेगा। और उसके बाद स्टेट ज़रूर आप डालिएगा, नहीं तो दूसरा स्टेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड वगैरह जेनी, ये सब आपका कंपनी क्रिएशन के मतलब टॉपिक हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। यानी कंपनी बना रहे तो आपका अता पता, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फ़ोन नंबर, ये सब आप डाल दीजिए। मान लेते हैं कुछ भी, हम यहाँ से मोबाइल नंबर डाल दिए। तो ऐसे ही यहाँ से ईमेल, वेबसाइट, और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर फॉर बिगनिंग, यानी आपका वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से, तो ये आपका यही स्टार्ट होगा। यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले वर्ष की 31 मार्च की अवधि को वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो ये यही रहेगा 1 अप्रैल 2020। ये टैली पासवर्ड, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करके, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस ये एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कंपनी आपकी बन गई, और इसके लेफ्ट साइड में यानी मेनू ऑप्शन हो के एरिया को 2 भाग में अगर डिवाइड कर दिया जाए, मान लिया, तो यहाँ पे राइट साइड में मेनू ऑप्शंस होते हैं और लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिलेक्ट कंपनीज होती है। देखिए, राजेश ट्रेडर्स की कंपनी खुल चुकी है। इसका जो करंट पीरियड है यानी वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है। इसका करंट डेट है जो वो 1 अप्रैल 2020, आज से एंट्री स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरीके से आप कंपनी बना सकते हैं। आपने देखा कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है। कंपनी बन गई, अब आपको इसमें लेजर बनाना, वाउचर और ग्रुप्स बनाना और एंट्री करना, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक चीज़ यहाँ पे बैकअप करना, तो Alt F3+C इसका शॉर्टकट की होता है डायरेक्ट कंपनी बनाने का। यहाँ से बैक कर लेते हैं और यहाँ से कंपनी का बैकअप का मतलब होता है कि किसी कंपनी को किसी दूसरी ड्राइव में सेव कर देना। देखिए, कंपनी में क्या होता है, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है। यदि कंपनी में टैली, आपकी कंपनी डिलीट हो जाए टैली में, तो हिसाब किताब सब इधर उधर हो जाएगा। किसको कितना लेना था, किसको देना था, सब बेकार हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा किसका क्या। तो इसको बचा के रखना होगा, इसलिए इसे किसी दूसरे ड्राइव में, यानी C ड्राइव में मेरा कंपनी बना के रखा हुआ, डेस्टिनेशन यहाँ D ड्राइव लिखते, तो ये D ड्राइव में अब मेरा ये कंपनी सेव हो जाएगी। तो ये बैकअप हो गया। अब यदि फ्यूचर में हमारी कंपनी कभी डिलीट हो जाए गलती से, तो हम दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, यानी यहाँ से अभी हम
कंपनी को डिलीट करने के लिए देख लेते हैं, अल्टर में जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, और अल्टर मतलब परिवर्तन करना होता है, तो अल्ट डी दबा देंगे और यहाँ इंटर करेंगे और ये सेव कर देंगे, तो ये कंपनी डिलीट हो गई। कंपनी डिलीट हो गई। अब दोबारा इसे मतलब कंपनी डिलीट होने के बाद प्राप्त करना है, तो यहाँ से आपको बैकअप कर दिया था हमने, अब रिस्टोर करना होगा। देखिए यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो कोई कंपनी नहीं दिखेगी, नो कंपनी ऑन डिस्क, मतलब जो कंपनी थी वो डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ कंपनी नहीं रहेगी तो उसे दोबारा लाने के लिए रिस्टोर ऑप्शन होता है। जैसे ही रिस्टोर करेंगे यहाँ राजेश ट्रेडर्स आ गया, इंटर और एक्सेप्ट कर देंगे, ये कंपनी आ गई। अब सिलेक्ट लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी शो करेगी, देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप कंपनी को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। कंपनी में कुछ भी परिवर्तन करना है, यानी यहाँ से कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गया। अल्ट F3 यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन का शॉर्टकट की होता है। सिलेक्ट कंपनी मतलब होता है कंपनी को चुनना, और सर्ट कंपनी का मतलब कंपनी को बंद करना। जैसे राजेश ट्रेडर्स की कंपनी यहाँ खुली हुई है तो इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो बंद हो जाएगी, फिर खोलना है तो फिर सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ खुल जाएगी। फिर अगला ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी मतलब कंपनी को बनाना। क्रिएट ग्रुप कंपनी, कंपनी को ग्रुप में बना। अल्टर मतलब होता है कंपनी में कुछ भी परिवर्तन करना। तो यहाँ से कंपनी का मतलब नाम पता होता हो गया, मान लेते हैं पिन कोड नहीं डाला था तो पिन कोड डाल दीजिए, ऐसे पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आपका कंपनी में दोबारा कंपनी को रीनेम करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टैली सॉफ्टवेयर में यानी एक कंपनी बनाना, कंपनी में परिवर्तन करना, कंपनी का बैकअप लेना, कंपनी को रिस्टोर करना, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए ओके। इसी तरीके से आप, और यदि टैली में लेजर बनाना, ग्रुप्स बनाना, एंट्री करना, ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उसका यूज करके आप टैली में एक स्पेशलिस्ट बन सकें, आप टैली के एक स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट बन सकें। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।